दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश सिरोही भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का प्रदेश महासचिव, गुरुग्राम लोकसभा प्रभारी। आज लाइव आने का जो हमारा एजेंडा है उस पर मैं आपसे कुछ बातें करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा और समझने की भी प्रयास किया, लेकिन नहीं समझ में आया। सोचा जनता से कुछ ना कुछ बात की जाए। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के एक सदस्य होने के नाते अभी जो सरकार ने अनाउंसमेंट किए हैं 20 लाख करोड़, पहली बात तो ये है कि 3 महीने कोरोना बीत चुका है। 3 महीने का जो टाइमिंग था सरकार के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 3 महीने के आसपास कोरोना को चलते हुए हो चुके हैं। लेकिन सरकार ने अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज किया है वो क्या किया है उसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा जो मुझे कुछ समझ में आया, मैं कुछ आपसे शेयर करूंगा, कुछ आपसे सीखने का प्रयास करूंगा कि आप मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि हमने जो समझा है उसमें अगर कोई कुछ और समझा सकते हैं तो वो भी समझाने का प्रयास करें। 20 लाख करोड़ में से सरकार की जेब से कितना पैसा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने बोल दिया कुछ आत्मनिर्भर के लिए जो एमएसएमई को जो जिक्र किया है कि 3 लाख करोड़ के आसपास का पैसा एमएसएमई को दिया जाएगा। पहली बात तो मैं आपसे या सरकार से ये बताना चाहूंगा कि 3 लाख करोड़ रुपए आपको ने जो दिया है एमएसएमई को वो कब तक पहुंचेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, पहुंचेगा जब पहुंचने के बाद इंडस्ट्री जो भी एमएसएमई का जो भी एंटरप्राइजेज है या जो भी घरेलू उत्पाद कर रहा है पैदा, वो उसको यूटिलाइज करने के लिए लेबर को रखेगा, मजदूरों को लेके आएगा और मजदूरों को लेके आने के बाद मजदूरों को पैसा कब मिलेगा। कोरोना आज है साहब। और पहली बात, सरकार से कोई जनता भीख नहीं मांग रही है। भीख मांग रही होती तो कोरोना से पहले भी मांग रही होती। मजदूर हैं, आज मजबूर हैं वो। सिर्फ मजबूरी का आप सरकार जो है फायदा उठा रही है। अगर वो पैसा जाएगा भी, और मुझे एक बात समझ में नहीं आई साहब, जब पैसे की अगर क्रेडेंशियल की बात करें, अगर बैंक में भी अच्छी तरीके से किसी भी एक छोटे से लोन की भी अगर आप प्रॉपर तरीके से ईएमआई पे कर रहे हो, पैसा उसको दे रहे हो, ब्याज उसको दे रहे हो, सब कुछ उसको देते हो बैंक को, बैंक भी एक कुछ टाइम के बाद लिमिट इंक्रीज कर देता है। आपकी 1 करोड़ की लिमिट है, कल को आपको 1.5 करोड़ की लिमिट मिल सकती है अगर 6 महीने साल के बाद आप बैंक के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं। उसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैं जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी लाइव आए शाम को, उसी दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में हमारे जो एमएसएमई के जो मंत्री हैं, जो नितिन गडकरी जी हैं, वो भी लाइव थे सुबह सुबह। उन्होंने जिक्र किया कि हमारा जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है। तो बड़ा रोल है मानते हैं, लेकिन उसका रोल तो बहुत पहले से था। आज कोरोना के टाइम पे एमएसएमई कैसे दिखाई दे रहा है, पहला पॉइंट। अगर वो चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाने का क्या मतलब था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पैसा आपने अनाउंस किया है 21 लाख करोड़ के आसपास का, उस 21 लाख करोड़ में से सरकार का डायरेक्ट पैसा कितना जाएगा, डायरेक्ट जनता को पैसा किसको मिलेगा। और इसका जस्टिफिकेशन, इसकी डिटेल्स देने में भी हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने 4-5 दिन के लिए रेगुलर कॉन्फ्रेंस की, उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन समझ में कैसे आएगा साहब, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले आपने एक आरबीआई को इंस्ट्रक्शन दी थी, इंस्ट्रक्शन भी नहीं कह सकते, एक सलाह दी थी। और सलाह क्या दी थी कि बहुत से लोगों को दिक्कत हो सकती है, आप ईएमआई को पोस्टपोन कर सकते हैं, आप उनका ब्याज कुछ कम करना चाहे तो कर सकते हैं। वही पैकेज के साथ किया साहब, 20 लाख करोड़ का भी वही आपने एजेंडा लिया है। अगर ईएमआई सलाह देनी है तो सलाह तो ये भी थी कि जनता को बता देते कि कोरोना एक महामारी है, वैश्विक महामारी है, अगर बाहर निकलोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। सलाह आपको माननी है, मानो या ना मानो, ये भी तो एक सलाह थी। वही आपने आरबीआई को दी और वही चीज आपने फिर दोबारा 20 लाख करोड़ के पैकेज में फिर रिपीट कर दिया कि जनता अगर चाहे
तो हमसे पैसा ले। पहली तो बात, पैसे के लिए वो कहाँ जाए ये नहीं पता किसी को। अगर जाएगी भी तो उनको क्या श्योरिटी है पैसा मिलेगा, और मिल भी गया तो कितने दिन में एक किसी छोटे से व्यापारी को अगर काम करने के लिए लगता है तो वो कितने दिन में उस रोजगार को ले पाएगा और उस रोजगार को एग्जीक्यूट कर पाएगा, मार्केट में पहुंचा पाएगा। एमएसएमई में भी उद्योग कर रहे हैं, उद्योग में आप बोल रहे हैं, तो उसमें काम करने वाले कब तो वो पैसा मिलेगा, कब उनको रोजगार उसमें जो मजदूर लोग हैं कितनों को मिलेगा, और मिल भी गया तो उनको पैसा कब मिलेगा। क्या आप हाजिरी लगाते ही पैसा दे देंगे? काम तो करवाएंगे ना। तो काम करवाने के लिए भी तो टाइम चाहिए। और दूसरी बात, बीमारी आज है, आज जरूरत है। जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो ये आपसे पैसा मांगेगा और ना इन्होंने कभी मांगा है। इनका जमीर अलाउ नहीं करता भीख मांगने को। अगर जमीर अलाउ करता तो ये कोरोना से पहले भी आपसे पैसा मांग सकते थे। और मैं सरकार से एक बात फिर याद दिलाना चाहता हूं, जब आपने नोटबंदी की तब लोगों की जानें गई, जब आपने जीएसटी लागू किया तब भी लोगों की जानें गई, जब आपने कोई भी अपना कानून कोई लागू करने की कोशिश की तब भी लोगों की जान गई। आज भी आपने जो भी चीजें अनाउंसमेंट की आपकी वजह से आज भी जाने जा रही हैं। उनका जिम्मेवार कौन होगा उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आपने आपके अपने जो कार्य थे उनको मनवाने के लिए आपने घर घर तक उस बात को पहुंचाने के लिए आपने एक सिस्टम बनाया था। याद करिए आप, मैं बार बार एक बात बोलना चाह रहा हूं, जब आपने ये काम करने के लिए, घर तक पहुंचने के लिए, घर तक उस बात को समझाने के लिए आपने एक सिस्टम बनाया था। और बहुत से मंत्रियों को और बहुत से आपके सांसद और एमएलए को ये ड्यूटी दी गई थी कि आप कोई भी अगर नहीं समझ पा रहा तो हम घर घर जाके या लोगों को इकट्ठा करके उस बारे में समझाएंगे। और आज इस गरीब व्यक्ति के ऊपर जिसने हर जगह पे आपका साथ दिया, नोटबंदी में आपका साथ दिया, जीएसटी में आपका साथ दिया, और जो भी कानून आपने बनाए उसके ऊपर आपका साथ दिया, और आपका साथ देने के बाद आज इनको साथ की जरूरत पड़ी तो आपने कहां साथ दिया और कैसा साथ दिया कि ये लोग रोड पे मरे, थक जाते हैं, जगह नहीं मिलती है, वो ट्रेन की पटरी पे सोते हैं तो वहां पे उनकी मौत हो जाती है। एक माँ अपने बच्चे को कोख में लेके, 9 महीने के बच्चे को लेके वो रोड पे चल रही है, उसका कोई समाधान नहीं, उसके बारे में कोई निंदा नहीं। और चलते चलते उसका बेटा कोख में, जिसने 9 महीने तक उस बच्चे को पाला है, और आज वो चलते चलते उसको बच्चे को पेट में उसकी जान चली जाती है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा साहब? इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार से पहले भी गुजारिश की थी, क्योंकि सरकार को अभी तक भी ये नहीं पता कि किस राज्य के लोग कितने हैं। और जब आपको यही नहीं पता कि आपके राज्य में कितने लोग हैं और कितने को हमें आप उनके राज्य में, उनके घर पे भेजना है, तो आप व्यवस्था किस चीज की कर रहे हैं? किस चीज की? हमारे अध्यक्ष अरुण कौशिक जी भारतीय सोनीपत से बात कर रहे थे कि सोनीपत से किसी को भी जाने के लिए कोई ट्रेन का प्रोविजन नहीं किया गया। ये क्या है? पानीपत से कोई ट्रेन को जाने का कोई प्रोविजन नहीं किया। क्या चाहते हो कि लोग मरे या ना मरे, बिजनेसमैन जिंदा रहना चाहिए? मानते हैं आपकी आर्थिक सिचुएशन में, आर्थिक जो बढ़ावा होता है उसमें बिजनेसमैन का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इसके लिए ये तो नहीं है कि किसी की जान इतनी सस्ती बना दी जाए। आज भी साहब, आज भी 3 महीने हो चुके हैं, आज भी बहुत से फोन आते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया, हम भी बोल रहे हैं, हमने खुल के बोला था अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें कॉल करें, किसी को खाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जितनी हमारे में कैपेबिलिटी है हम कोशिश करेंगे। हमने अगर 2 वक्त का खाना है तो साहब हमने 1 वक्त खाना स्टार्ट कर दिया था, ताकि 1 वक्त का खाना किसी गरीब परिवार के मुंह में चला जाए, ताकि वो सरवाइव कर पाए। आज भी 3 महीने के बाद भी, 3 महीने होने को आ चुके हैं, आज भी अगर हमारे पास फोन आते हैं, और आज भी क्या कर रही है सरकार? सरकार सिर्फ जुमलेबाजों से नहीं चलती या बातों से नहीं चलती, सरकार को चलाने के लिए प्रैक्टिकल होना चाहिए साहब। जब आपको इन लोगों की जरूरत होती है तब तो आप कोई भी हद तक भी पार कर देते हो जो आपने कभी सोची भी ना हो। सिर्फ सीट पे बैठने के लिए, कुर्सी पे बैठने के बाद उन जनता के वोट की कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, होनी चाहिए। उसके बारे में हमें समझना चाहिए और हमें इस पे एनालाइज करना चाहिए। आज जनता को जरूरत है,
अगर जनता की जान इतनी सस्ती समझोगे साहब, वो एक जुमले की वजह से आपको सत्ता में बैठा सकती है, और आज इसी जुमले की वजह से वो सत्ता से हटा भी सकती है। परमानेंट कुर्सी नहीं है साहब, आना जाना लगा रहेगा, भारत फिर भी भारत ही रहेगा, और भारत की जनता इन चीजों को कभी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बात को आपको दिमाग में ले लेना चाहिए। और इसी चीज को लेके 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर आप बात करते हैं, कोई अगर पत्रकार गलती से पूछ ले तो आप उसको ऐसा जवाब देते हैं वित्त मंत्री जी कि आपने देखा नहीं, आप पढ़ लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप जनता को क्या समझाएंगे? जनता भोली है। किसानों को आपने लगा दिया लाइनों में, अभी गेहूं की जो फसल थी उसमें लाइनों में लगा दिया, ऑनलाइन अप्लाई करो। साहब किसके पास फोन है, किसके पास नेट चलाने के आता है? अगर इतनी पढ़ी लिखी होती तो क्या जरूरत थी इन चीजों की? और इसीलिए तो आप उनका फायदा उठा रहे हैं। आज भी किसान परेशान था, ऑनलाइन करो, जो भी चीज चाहिए ऑनलाइन करो, जो भी चीज चाहिए ऑनलाइन करो। दुकानें आपने बंद कर दी हैं, ऑनलाइन कहां से करेगी जनता, और किसके पास करेगी, और उसकी जानकारी कौन देगा? आज फर्ज बनता था सरकार का, जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए था। उनको आपको ड्यूटी लगानी चाहिए थी कि जाओ जनता को समझाओ और जनता को बताओ आप यहां से नहीं यहां से पैसा ले सकते हो, आपकी ये प्रॉब्लम है तो यहां जा सकते हो, आपकी ये प्रॉब्लम है तो यहां जा सकते हो। क्यों नहीं किया इस बारे में, क्यों नहीं सोचा गया? लेकिन हमें इसके बारे में सोचना चाहिए साहब। फिर याद दिला रहा हूं, जनता बैठा सकती है तो जनता वहां से उठा भी सकती है। जनता को इतना बेवकूफ मत समझिए। और जो आज हमारे भाइयों और बहनों की, जो मजदूरों की हत्या हो रही है, क्या लगता है वो उनकी खुदकुशी है? सब मारे जा रहे हैं। ये आप नहीं डिनाई कर सकते कि इनकी मौत का कारण कौन है। इनकी जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए, और आगे कोई हादसा ना हो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और मैं एक और बात सरकार से कोशिश करूंगा कि हमारे जो पिलर हैं, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स है, जो हमारे पुलिस के भाई हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इनके बारे में क्या है? पुलिस वाले अगर लाठीचार्ज कर रहे हैं, क्या उनका दिल मानता है किसी गरीब के ऊपर? यमुनानगर में जो हादसा हुआ, क्या लगता था पुलिस वाले उनके ऊपर हादसा कर रहे, हाथ उठा रहे हैं तो वो उनका जमीर मानता होगा? नहीं साहब, उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। उनको बोला जाता है कि कोई भी हो, कैसी भी हो, हुक एंड क्रुक, हमें नहीं मालूम कि वहां से वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों इनका इस्तेमाल किया जा रहा है? ये भी इंसान है साहब, आपकी तरह धनानंद नहीं है। अगर इतने ही संपन्न होते, ये सिर्फ देश की सेवा के लिए हैं, सेवा के लिए आगे आए हैं। इनको पैसे का इतना बड़ा लालच नहीं था। अगर पैसे का लालच होता तो अपनी जान को दांव पे नहीं लगाते। जो राणा जी दिल्ली में बेचारा वो धर की हॉस्पिटलों में धक्के खाए उस बंदे ने बेचारे ने, लेकिन उसको कहीं पे एडमिशन नहीं मिला। उसके साथ क्या हुआ? और आज बात करता हूं, कोरोना से लड़ने के लिए हर एक डॉक्टर बोलता है इम्यूनिटी बूस्टर या अंदर कोई जान डालनी चाहिए। आज ये पिलर है, इनकी डाइट का चार्ट क्यों नहीं बदला गया आपका? क्या दिया जाता है पुलिस वालों को जो हमारे चौक पे खड़े हैं? वो 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, घर में वो जा नहीं सकते, कहीं कोरोना हमारे बच्चों तक ना पहुंच जाए, हमारी फैमिली तक ना पहुंच जाए, और वो देश को सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। उनको प्रॉपर तरीके से, ऐसा ना हो कि इस गर्मी के मौसम में भी अगर वो रोड पे खड़े हैं कहीं उनके साथ प्रॉब्लम ना हो। क्या लगता है, आपने बोल दिया 50 साल से ऊपर के बच्चे लोगों को थोड़ा सा केयर करना चाहिए। क्या 50 साल से ऊपर के आपके ऑफिसर नहीं है? क्या पुलिस में नहीं है, पैरामिलिट्री में नहीं है 50 से ऊपर के? तो 50 से ऊपर के जब रोड पे खड़े हैं तो क्या उनकी सुरक्षा का इंतजाम आपको नहीं करना चाहिए? उनके लिए भी डाइट के लिए मैं कोशिश करना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि उनका डाइट का प्रॉपर प्रबंध किया जाए, ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो, ताकि वो उस कोरोना की मार को झेल पाए। आज उनके बीच में भी केसेस आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए उनके ऊपर भी सुरक्षा के लिए इंतजाम करने चाहिए। और जितने भी हमारे सेवा में हैं, चाहे वो समाज सेवी सेवा कर रहे हैं या फिर डॉक्टर्स कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, जो हमारे आर्मी कर रही है, ये हमारे लिए सलाम बनता है उनके लिए। और हमें उनके लाइफ से रिलेटेड भी बहुत कुछ सोचना चाहिए। तीसरी बात, हम जो बात करना चाह रहे हैं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी ये कहती है, हो सकता है, लगता है सरकार से कहीं ना कहीं चूक हो गई है। मिडिल क्लास फैमिली को बिल्कुल सरकार भूल गई है। सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए था। और मिडिल क्लास अब दोनों का पिलर है। और मिडिल क्लास जितने लोगों को रोजगार दे रही थी, हो सकता है अब प्रकाश नहीं दे पाती।
छोटे छोटे नुक्कड़ पे भी बहुत से लोग काम करते हैं, जिसके साथ में किसी के 5 एम्प्लॉयज हैं, किसी के 10 एम्प्लॉयज हैं, किसी के 15 एम्प्लॉयज हैं। उनके बारे में आपने क्या सोचा? और कुछ तो बेचारे कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिहाड़ी करते हैं या कुछ भी करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा? मिडिल क्लास के लिए क्या सोचा? मिडिल क्लास ने अगर गलती से लोन ले लिया, वो टाइम पे भर रहा है, अगर गलती से एक किस्त चूक जाती है तो बैंक वाले जीना हराम कर देते हैं, सब जीना हराम कर देते हैं। अगर एक क्रेडिट कार्ड की 2000 की ईएमआई अगर आप नहीं दे पाते, अगली ईएमआई आने से पहले तो उसकी जान आफत में आ जाती है। दिन में 50 कॉल करते हैं। उनके बारे में क्या सोचा? अखिल भारतीय परिवार पार्टी चाहती है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का कहना है कि कम से कम जब तक ये कोरोना की मार है, कम से कम 1 साल तक किसी भी मिडिल क्लास फैमिली वालों से, चाहे वो क्रेडिट लोन है, चाहे वो हाउसिंग लोन है, चाहे वो आपका कार लोन है, जिसका 15 लाख रुपए तक का लोन है, उसकी ईएमआई को पोस्टपोन किया जाए। 1 साल तक उससे ईएमआई और इंटरेस्ट भी ना लिया जाए। पहली गुजारिश सरकार से ये है, अगर भूल चूक हो गई है, अगर इसी 21 लाख करोड़ में से अगर 1 लाख करोड़ भी इसमें लगा दिया जाए तो बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। दूसरा पॉइंट जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी चाहती है कि जनता को, बेचारा 8 घंटे की जगह 12 घंटे भी काम करता है, मेहनत करता है, बच्चे को कोशिश करता है कि मैं बच्चे को पढ़ा लूँ, अच्छा पढ़ा लूँ, अच्छी पढ़ाई अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा तो अच्छा काम कर पाऊंगा, कम से कम मैं नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा कर पाएगा। उसके लिए आज इस कोरोना की मार में कहाँ से पैसा आएगा साहब? और स्कूल वाले रोज उसको मैसेज कॉल करके फ़ोन करके बोलते हैं पैसा जमा कराओ, फीस जमा कराओ। उस फीस के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, या तो 1 साल के लिए इनकी फीस को भी माफ़ किया जाए, और अगर स्कूल को कोई प्रॉब्लम है तो वो सरकार स्कूल को जो भी फैसिलिटी या जो भी पैसा जिस तरीके से भी हेल्प करना चाहिए वो सरकार को करनी चाहिए। तीसरी बात, जो घरेलू बिजली के बिल हैं, किसी का 500 है, किसी का 1000 है, किसी का 2000 है, किसी का 5000 तक है, 5000 तक के बिल को भी 1 साल तक, जब तक इस कोरोना की मार से बाहर नहीं निकल पाते लोग, तब तक सरकार को उसके बारे में उसको माफ़ करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, ताकि मिडिल क्लास ऊपर उठ सके और ये मिडिल और लेबर जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उन आपस का जो मेल है वो बना रहे। ये भी हमें सोचना चाहिए। इन तीनों चीज़ों पे, पहला जिसके भी लोन है, चाहे वो हाउसिंग से रिलेटेड है, चाहे वो कार से रिलेटेड है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से है, साथ वो ब्याज भरता है, देता है, और कभी भागने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने 1 लाख 2 लाख 50,000 20,000 10,000 रुपये लेके वो गुजारा चला रहा है, और वो उसमें एक्स्ट्रा काम करके बैंक को ब्याज भी देता है, सब कुछ देता है, और वो देने के बावजूद भी आज उसके ऊपर मार पड़ी है, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा जो मैंने बताया कि बिजली के जितने भी बिल हैं, 1000 2000 5000 तक के जितने घरेलू बिल हैं, उनको हमें माफ़ करना चाहिए, और स्कूलों को वो क्रेडिट जो भी उनको लगता है, जिस भी तरीके से आप सरकार दे सकती है, उनको देना चाहिए, ताकि वो जनता के ऊपर फीस का दबाव ना डालें। और 1 साल तक अगर फीस ना ली जाए तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। उसे लगता है कि सरकार ने कुछ सोचा है। और मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ पे दोस्ती निभाई जाती है, मैं आज ही एक न्यूज पढ़ रहा था जहाँ पे दोस्ती निभाई जाती है, अगर दोस्त कोई सक्सेस होता है तो दूसरे में भी आग लगती है कि मैं भी क्यों नहीं सक्सेस हो जाऊँ, मैं भी उसके लिए उसके जैसा काम क्यों ना करूँ। या कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा करता है और उसकी वाह होती है तो अपने आप से भी लगता है कि यार मैं भी कुछ ना कुछ कर पाऊँ, लेकिन आपके दोस्त ने जैसा किया है तो थोड़ा सा आप भी सोच लेते। 151 लाख करोड़ रुपया जनता को डायरेक्ट बेनिफिट दिया है, थोड़ा सा आप भी सोच लेते कि डायरेक्ट बेनिफिट। और आज मिडिल क्लास को या गरीब लोगों को साहब इस पैकेज की जरूरत नहीं है, उनको कैश चाहिए, ताकि वो जीवन की जो दिनचर्या है उसको प्रॉपर तरीके से कुछ ना कुछ लिक्विड आपने कैश की व्यवस्था करानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें, इस कोरोना की महामारी में लड़ने में और सरकार का साथ दे सकें। तो इसके लिए भी आपको सोचना चाहिए। और मैं बार बार सरकार से एक बात कहूँगा, मैंने पिछले वीडियो में भी एक बात डाली थी, आपके सामने रखी थी, कि सरकार अभी तक भी सरकार के पास आंकड़े नहीं है किस राज्य में, किस राज्य के, कौन से राज्य के कितने लोग हैं और कितने लोगों को हमें भेजना है। आपने जो ऑनलाइन की जो फैसिलिटी रखी है कि ऑनलाइन करेंगे तो वो करेंगे, ये चीज़ें नहीं है।
और सरकार जो चीज़ें, हमारे जो अध्यक्ष जी ने बोला, अरुण कौशिक जी ने, उन्होंने बोला आज भी हमारे पास है, किसी को भेजने का इंतजाम ही नहीं है, कैसे भेजेंगे कैसे नहीं, कोई पता ही नहीं है। उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आज समाज को जरूरत है, आज जरूरत है, इनके साथ खड़े हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि इनका आपसे विश्वास ही छूट जाए। अगर विश्वास जिस दिन आपसे छूट गया तो आप समझ सकते हैं बहुत से धनाढ्य लोगों को इन्होंने घर पे बैठा दिया। ये जनता ऐसा, ये पावर जानती भी है कि किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। अभी तक विश्वास है, उस विश्वास को मत तोड़िए और हर जगह पे एक जुमले की जगह दूसरे जुमले को मत लेके आइए। प्रैक्टिकल बनिए, प्रैक्टिकल कोशिश करिए जनता के बीच में। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी जो 20 लाख का जो जुमला आप लोगों ने दिए है, उसको डायरेक्टली जो बेनिफिट जनता को मिल सके वैसा कोई इंतजाम करना चाहिए। लोन लेना देना ये तो पहले भी चलते थे और आज भी चलेंगे और आगे भी चलते रहेंगे। इससे आत्मनिर्भर नहीं होगा। आत्मनिर्भर तब होगा जब जनता के साथ खड़े होंगे, जब जनता की आपको जरूरत होती है तो जनता आपका साथ दिल खोल के देती है। आज जनता को जरूरत है तो आपको भी साथ दिल खोल के देना चाहिए। और दूसरी बात, इसका हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी विरोध करती है और उस विरोध में आज हम ताली बजाकर आपका विरोध करेंगे। मैं सभी साथियों से, जिनकी जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी आम जनता की जो समस्याएं हैं, इन तीनों समस्याओं को आज उठा के चल रही है और इनके बारे में जो सोच रही है, जनता के भले के लिए जो कार्य करने का प्रयास कर रही है, उसमें मैं कोशिश करूंगा सभी साथियों से, सभी युवाओं से और सभी को जिनको इन चीज़ों से प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्या आ रही है, वो सभी के सभी अखिल भारतीय परिवार पार्टी का साथ दें। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने एक आह्वान करने के लिए आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उस आह्वान में आप सभी लोग साथ दें। हम 24 मई को ठीक 5 बजे 5 मिनट के लिए हम इन योजनाओं का, इस सरकार का, इस तरीके की नीतियों का हम विरोध करेंगे। और 5 मिनट के लिए 5 बजे 24 मई को 5 मिनट के लिए ताली, थाली और घंटी बजाकर हम इसका विरोध कर सकते हैं। आप इस मुहिम में हमारा साथ दें। हम सब मिलकर, हम सब एक परिवार के तरीके से, क्योंकि आज समस्या मेरे और आपके साथ नहीं है, पूरे देश के साथ है। उस देश की समस्या को समझकर, हो सकता है सरकार से गलती होगी हो, सरकार को ध्यान में न रहा हो या सरकार से नहीं समझ उस टाइम पे बता पाई हो, लेकिन सरकार हो सकता है आगे बता दे। लेकिन सरकार को जगाने के लिए हम इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इस मुहिम का हिस्सा हम 24 मई शाम को 5 बजे और 5 मिनट के लिए हम ताली बजाकर, थाली बजाकर या घंटी बजाकर इन सभी नीतियों का विरोध करेंगे। और मैं सभी से आह्वान करूंगा कि सभी लोग अखिल भारतीय परिवार पार्टी का साथ दें और सभी के सभी मिलकर इस देश को फिर नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए हम आपस में सब मिलकर अखंड भारत के लिए फिर हम अपनी तैयारी करें। और अखंड भारत के लिए हम सब अपना जितना योगदान हो सकता है उतना हम योगदान देने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।